MSRDC। बड़े बड़े जो डेवलपर हैं वो अपनी इंटीग्रेटेड टाउनशिप इसी लोकेशन में बना रहे हैं। यहीं पर आने वाला है पागोटे चौक 6 लेन का हाईवे। हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं MSRDC। MSRDC शायद आपने यूट्यूब पर मुझसे ही सुना होगा कि बहुत कम लोग इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दिस इज अ हाई स्टेक गेम। ये क्यों है इसका रीजन भी बताऊंगा। और आप अगर HNI इन्वेस्टर हैं, अगर आप बड़ा पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, देन व्हाई दिस पीस ऑफ डेवलपमेंट इज फॉर यू। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के वीडियो में हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट MSRDC क्या है, यहाँ पर कौन कौन से डेवलपर्स हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया है, डिलीवर किया है, एंड दे आर एक्वायरिंग मोर लैंड। बिकॉज देखिए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अगल बगल में, जैसे कि आप जानते हैं या फिर जान चुके होंगे, कि 3 बॉडीज काम कर रही है। पहली तो है MMRDA जो KSC टाउनशिप है, लेकिन वहाँ पर कॉम्पनसेशन कितना है? 22.5%। दूसरी है नैना TPS, वहाँ पर कॉम्पनसेशन है 40%। लेकिन MSRDC में आपका जो लैंड होल्डिंग है दैट रिमेन्स एट 100%। और इसी वजह से बड़े बड़े जो डेवलपर हैं वो अपनी इंटीग्रेटेड टाउनशिप इसी लोकेशन में बना रहे हैं, सो दैट वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए अपने स्पेस का, एंड फाइनेंशियली बिजनेस वाइज इट मेक्स मोर सेंस। कुछ ड्रॉबैक्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सारी अच्छी चीजें नहीं, बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। मेरा नाम है अविनाश पाटिल एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। So let's try to understand what is MSRDC. MSRDC is a sanction authority. यहाँ पर प्लान ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि आप जो ज़मीन यहाँ पर लेंगे, आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो इंडस्ट्रियल जोन की है, रेसिडेंशियल की है, कमर्शियल की है। द बेस्ट पार्ट, CLU यानी चेंज लैंड यूज इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस रीजन। वो थोड़ा डिटेल टॉपिक है, उसके बारे में हम 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं जब आप हमारे पास आएंगे और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। लेकिन देखिए, अब मैं ना आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, जो HNI इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं, जो फर्स्ट टाइम, ज़्यादातर जो फर्स्ट टाइम होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है। सो आई थॉट लेट्स इंक्लूड दिस इन द वीडियो। MSRDC में जैसे मैंने कहा, आपके पास जो लैंड है वो 100% आप ही के पास रहता है। अब मान के चलिए, अगर आप किसी जोन में लेते हैं जहां पर 40% कॉम्पनसेशन है, तो वहां पर एसेंशियली फॉर अ फिनिश प्रोडक्ट यू विल बी पेइंग 2.5 टाइम्स। अगर आपको कोई ज़मीन 15 लाख रुपए गुंठे में मिलती है, तो आप टेक्निकली उसके लिए पे करते हैं 2.5 टाइम्स ऑफ 15 लाख रुपए। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर। यहीं पर बहुत सारे मिसकंसेप्शन और बिलीफ आ जाते हैं कि दूर है, लेकिन कितना दूर है और कहाँ से दूर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर इसका सेंटर पॉइंट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पकड़ रहे हैं, देन देयर इज अ मेरिट व्हाई हीरानंदानी, व्हाई गोदरेज, व्हाई L&T हैव बिल्ड देयर और दे आर बिल्डिंग देयर इंटीग्रेटेड टाउनशिप इन दिस रीजन, है कि नहीं? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और अब हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पर होने वाले डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला, जो पनवेल से करजत की तरफ जो लाइन जा रही है, आप ड्रोन फुटेज में भी देख सकते हैं, इसका काम ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। यानी लोकल ट्रेन्स यहाँ से अप्लाई करेंगे कुछ ही महीनों में। इसका मतलब ये है, अगर आप डेवलपर, तो आप स्टेशन के नज़दीक के रीजन को टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज आप अपना प्रोडक्ट बहुत ईजिली बेच पाएंगे। देयर इज कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी तो है ही, लेकिन रेलवे की कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज मैकडॉनल्ड्स। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट मैकडॉनल्ड्स। और यहाँ पर भी हमारे पास लैंड पार्सल है, तकरीबन 3.25 एकड़ का लैंड पार्सल है।
तो अगर कोई डेवलपर या बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, you can get in touch with us. I will just give you a hint about the pricing. The pricing is close to 30 lakh rupees per gunta. We can help you negotiate and थोड़ा रेलेवेंस कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। यहाँ से जब आप थोड़ा आगे जाएंगे, जहाँ पर हीरा नंदानी, वाधवा, वहाँ की कम्युनिटीज़ है, वहाँ पर कुछ लैंड हमने 1.5 से 2 साल पहले बेची थी। द प्राइसेस हैव ऑलमोस्ट डबल्ड। उस वक्त उसकी प्राइसिंग हुआ करती थी 15 लाख 16 लाख रुपए गुंठे, 17 लाख रुपए गुंठे, बट नाउ द प्राइसेस आर 40 लाख रुपीज पर गुंठा। दैट्स द आस्किंग प्राइस। 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं यहाँ के लैंड के प्राइसेस। रीजंस भी है, इसी वजह से हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि अगर आपको मोटा पैसा लगाना है तो यहाँ पर लगाइए। हमारे पास सारी ज़मीनें यहाँ पर रोड टच है, बाय द वे, सो यू एक्चुअली हैव रोड एक्सेस to all the properties that we have or we hold or we are helping you to buy. ये सभी को रोड एक्सेस है। चलिए आगे जाते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं चौक रेलवे स्टेशन। सामने की तरफ आप देख सकते हैं, दिस इज द एक्चुअल रेलवे स्टेशन। ये पनवेल करजत लाइन पे है। अब और एक बात आपको बता दूं कि यहाँ से आउट स्टेशन और जो मालगाड़ी है, जो फ्रेट कैरियर्स है, वो एग्जिस्टिंग है। ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं। तो ये जो रेलवे लाइन थी ये ऑलरेडी थी, बट इट वाज नॉट फॉर पैसेंजर। अब नए रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं। यहाँ पर एक है, दूसरी तरफ एक है, इनफैक्ट वहाँ पर 2 है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू कम्यूटिंग। कहने का मतलब ये है कि MSRDC का जो जोन है, उसके अगल बगल के जो ज़मीनें हैं, वहाँ पर आपको एक तो 100% लैंड आपके पास रहता है। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सेवाएं, कम्यूटिंग बढ़ रही है, ऑप्शंस आ रहे हैं, इस वजह से एज एन इन्वेस्टर इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप यहाँ पर ज़मीनें खरीदें। एंड लेट मी टेल यू, MSRDC का जो फर्स्ट प्लान आया था 2011 में आया था। देन इट गॉट रिवाइज, रिविजन्स आए, बट फाइनली इट गॉट सैंक्शनड इन 2025। और अभी भी क्योंकि हम चौक में खड़े हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ लैंड पार्सल्स है। यहाँ पर आपको, जैसे मैंने कहा कि हाईवे टच वाला जो लैंड है, बिकॉज इट हैज़ अ हाईवे फ्रंटेज, वो 30 लाख के रेंज में बिकता है। कुछ जो छोटे लैंड पार्सल्स है, द ओनर्स, द इन्वेस्टर्स आर आस्किंग फॉर 40 लाख रुपीज़ पर गुंठा। लेकिन जैसे ही आप अंदर की तरफ थोड़ा आते हैं, मे बी 500 मीटर, 700 मीटर, देन द प्राइस इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. It can go as low as 1/3 of the price that is being demanded on highway. 10 लाख के आसपास भी आपको मिल सकता है। अगर आप छोटा लैंड पार्सल लेने के बारे में सोचेंगे, सो मे बी इन अ रेंज ऑफ 10 to 15 lakhs आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम चौक की तरफ जाएंगे, द रोड साइड ऑफ चौक। वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली है, क्योंकि दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। लेट्स गो देयर। सो दोस्तों, आई एम एट वन ऑफ द बिजिएस्ट जंक्शन, इसे कहते हैं चौक। अब चौक की खास बात आपको बताता हूँ। हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लैंड पार्सल्स पिच की थी, एंड एवरीवन हैड वन एप्रीहेंशन, द डिस्टेंस। लेकिन वो एक चीज़ काउंटर करना भूल जाते हैं, फैक्टर करना भूल जाते हैं, और वो है कि जो पनवेल से ट्रेन छूटेगी, दिस इज गोइंग टू बी द 3rd रेलवे स्टेशन फ्रॉम पनवेल। इसका मतलब ये है कि भले ही आपको रोड वाइज अब दूर लग रहा हो, एंड माइंडेड दिस इज नॉट वेरी फार बिकॉज दिस इज अ हाईवे। एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये सामने की तरफ आपको दिख रहा है दिस होटल, यहीं पर आने वाला है पागोटे चौक 6 लेन का हाईवे। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रहने वाला है। इट्स अ 6 लेन हाईवे, जहाँ पर 2 टनल्स होंगे, 6 ब्रिज होंगे, और उसके वजह से यहाँ के जो लैंड पार्सल्स हैं, इनके प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो जो इन्वेस्टर इस चीज़ को फैक्टर करके इन्वेस्ट करेगा, ही विल हैव अ फर्स्ट एंट्री एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब थोड़ी डिटेल यहाँ पे लैंड पार्सल्स के बारे में बता दूँ। हमारे पास यहाँ पर 25 एकड़ का लैंड पार्सल है, विच इज़ आइडियल फॉर बिग डेवलपर्स, अगर किसी को इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनानी है। उसके अलावा हमारे पास एक 4 एकड़ का भी लैंड पार्सल है, एंड माइंडेड दीज आर ऑल हाईवे फ्रंटेज लैंड पार्सल्स, जहाँ पर आपको तकरीबन 100 मीटर 80 मीटर का फ्रंटेज मिल जाएगा। इसके अलावा अभी देखिए, अगर आप करजत के
साइड में जाते हैं। ये रोड जो है ये करजत की तरफ जाता है। अगर करजत के रोड पर आपको कुछ लैंड पार्सल चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। वी कैन सॉल्व ऑल योर रियल एस्टेट प्रॉब्लम्स। शर्त यह है कि आप आए और हमारे ऑफिस में हमसे मिले एंड वी डिस्कस थिंग्स इन डिटेल विथ यू, बिकॉज फ़ोन पे हम ये सारी डिटेल्स ज़्यादातर शेयर करना अवॉइड करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस कि मार्केट में डिटेल चले जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लैंड। यहाँ से जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, शिवाय होटल के पीछे की तरफ आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो वहाँ पर NA प्लॉटिंग करके जगह बेच रहे हैं। उसके थोड़ा और आगे आप चले जाएंगे 6 से 7 किलोमीटर आगे, देर वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन लगता है MSRDC का। तो अगर किसी को इंडस्ट्रियल जोन में ज़मीन चाहिए तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो इन अ नटशेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, इस रीजन में आज की कनेक्टिविटी तो है ही है, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बहुत सारे लैंड पार्सल्स ऐसे हैं जहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। और निवेश करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पॉलिसीज़ देखनी है, आपको GR देखने हैं, गवर्नमेंट ने रोड्स अप्रूव किए हैं कि नहीं वो देखने हैं। एंड विद दैट इंफॉर्मेशन आप एक बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। मैं बहुत इन्वेस्टर्स मीटिंग में बैठा हूँ जहाँ पर उनका एप्रीहेंशन यही रहता है, दूर है वो, आज आपको रोड कनेक्टिविटी से दूर लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में हीरानंदानी का एग्जाम्पल ले लीजिए। एवरीवन थॉट दैट इज फार अवे, इवन आई थॉट, बट नाउ द डेवलपर, बिकॉज ही इज हीरानंदानी, नो डाउट he is able to sell it at a premium. But look at the land prices. Land prices have doubled, in some cases tripled. So that is more important. So I hope आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये मैं बताना भूल गया, दिस इज़ अ कमर्शियल स्पेस दैट इज़ बिंग बिल्ड अप। एप्रीहेंशन से बहुत अलग अलग स्टोरीज बन के आ रहे हैं, मॉल बनेगा, कमर्शियल स्पेस बनेगी, वी स्टिल डू नॉट नो। बट जो भी इनसाइट्स हमें मिले हैं, more or like this is going to be the first mall of this region. That being said, this is Wanderer Patil signing off. ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ, डायरेक्टली आकर मिल सकते हैं, कॉल कीजिएगा नंबर पे, एंड वी विल हेल्प यू विद योर रियल एस्टेट प्रॉब्लम। थैंक यू।